गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और चलो आज हम एक प्रॉब्लम करेंगे। तो सिंस यू हैव ऑलरेडी सीन द थंबनेल, तो उसी प्रॉब्लम को मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप मैंने खुद से थंबनेल देख के प्रॉब्लम सॉल्व करो और देखो अगर आपका आंसर आया कि नहीं। बहुत ही स्मार्ट प्रॉब्लम है और जेईई एडवांस 2022 में इसी मॉडल पे एक हाइपरबोला वाला क्वेश्चन दिया गया, उसको मैंने इलिप्स के लिए चेंज किया और बहुत सारे टेस्ट सीरीज में पेड और अनपेड में मैंने यूज़ किया है। तो चलो आपको ये क्वेश्चन देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन जो है वो बता रखा है, जो वी हैव एन इलिप्स और जिसका इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस वाई स्क्वायर बाई 64 इक्वल टू 1। तो दिस इज द इलिप्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। सबसे पहले मैं इलिप्स बना लेता हूँ। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और फिर स्टेप बाय स्टेप लेता जाऊंगा। S and S1 is the focus such that S lies on positive x-axis, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। P is a point on the ellipse in the first quadrant, चलो such that angle SP S1, angle SP S1 या the given information, ये दे रखा है अपने पास अल्फा, देख सकते हो इसको थंबनेल में। मेरे पास ये एंगल जो है अल्फा, देखो कितना क्यूट सा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते। नॉट बिकॉज इट्स वेरी टफ बट बिकॉज आप ज्योमेट्रिकली इसको सोच नहीं पाते हो। और सिमिलर क्वेश्चन एडवांस ऑलरेडी पूछ चुका है जेईई 2022। अब एल इज अ टेंजेंट लाइन टू द इलिप्स एट द पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पे एक टेंजेंट लाइन बना दो भाई। उसके बाद क्या बोल रहा है, एस डैश बी रिफ्लेक्शन ऑफ फोकस ऑफ एस अलोंग द टेंजेंट लाइन है। तो एस का रिफ्लेक्शन जो होगा ये फोकस में ये कहीं ना कहीं दे रखा है, इसको मैं एस डैश अगर बोल देता हूँ। अब क्या पूछ रहे हैं, डेल्टा इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट एस एस डैश। तो डेल्टा वी हैव डिफाइंड एस एस डैश, दे हैव डिफाइंड, और बीटा इज एस वन पी, राइट, और बीटा जो है वो एस वन पी। आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ बीटा प्लस डेल्टा बाई टू सेकेंड अल्फा बाई टू, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। अब ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के फ्लो के साथ जाना है। अगर मैं कोई भी फोकस का रिफ्लेक्शन लूंगा टेंजेंट लाइन में, तो बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये 90 ये 90 होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट पी एस जो होगा, राइट, और पी एस डैश जो होगा, ये दोनों एक्चुअली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आपको पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है अगर ये मिरर है और ये इंसिडेंट रे है, दिस इज आवर इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे पे कोई भी पॉइंट का इमेज ले लूँ, सो इमेज एस एस डैश पॉइंट पी, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ रे ऑफ लाइट विद मिरर, और ये जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट है, ये तीनों कॉलिनियर होते हैं। अब ये क्यों होते हैं इसका मैं यहाँ पे रैपिडली प्रूफ आपको दे रहा हूँ। तो इफ आई हैव पॉइंट पी, मान लो ये मिरर क्यू पे टकराया और फिर आर पे वापस आया। अब अगर मैं आर का रिफ्लेक्शन ले लूँ आर डैश, तो अभी मैं क्लेम कर रहा हूँ पॉइंट पी क्यू और आर डैश जो है ये तीनों कॉलिनियर है, मतलब ये एंगल 180 है। तो चलो मैं इम्प्रूव करता हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, तो ये अपने पास कितने बच गए, ये 180 माइनस 2 थीटा बच गए। अब चूंकि मैं इसका इमेज ले रहा हूँ तो ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल कंग्रुएंट है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो आप यहाँ से बहुत ही आसान लैंग्वेज में देख सकते हो ये पूरा एंगल जो हो गया है वो ऑलवेज कांस्टेंट हो गया और ये 180 डिग्री है। क्योंकि ये 180 डिग्री है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसका मतलब आर का जो रिफ्लेक्शन है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और इनिशियल पॉइंट पी, इस लाइन पे कोई भी लेंगे सो दे विल बी कॉलिंग। तो मैंने उसका यूज कर लिया। तो अब मैं बोल सकता हूँ एस वन पी और एस डैश जो है वो एक ही लाइन पे लाई करेगा। अच्छा, अब ये बेहतरीन उम्मीद जाग गया। आपको पता है एस वन पी प्लस पी एस जो होता है दैट इज कॉन्स्टेंट, दैट इज 2a फ्रॉम इलिप्स प्रॉपर्टी। अब अपन के पास क्या पूछ रहा है, बीटा, बीटा एस वन पी। चलो भाई ये डिस्टेंस है तो बीटा को मैं लिख देता हूँ एस वन पी प्लस डेल्टा बाई टू सेकेंड अल्फा बाई टू। तो कहीं ना कहीं मुझे एंगल को अल्फा बाई टू को रिलेट करना है। अब अगर ये एंगल अल्फा है तो आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आप देख सकते हो टेंजेंट जो है वो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो दैट्स थीटा और थीटा, एंड नाउ वी नो दैट विल बी 2 थीटा विल बी पाई माइनस अल्फा। तो थीटा का वैल्यू आ गया पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू। अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एस एस डैश का वैल्यू डेल्टा दे रखा है। अब चूंकि ट्रेंगल पी एस और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर एफ इज कंग्रुएंट टू ट्रेंगल पी एस डैश एफ, तो मैं बोल सकता हूँ एफ एस कितना हो गया, ध्यान से देखना भाई, ये डिस्टेंस इस ट्रेंगल में देखो ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ये डिस्टेंस डेल्टा बाई टू आ गया, ये एंगल थीटा है। तो हम पी एस डैश क्या बोल सकते हैं, ये आप पी एस डैश क्या बोल सकते हो, सो आई कैन टेल पी एस डैश साइन थीटा, और इनफैक्ट कॉस नहीं, यहाँ पे साइन थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा बाई टू। तो डेल्टा बाई टू इक्वल टू पी एस डैश साइन ऑफ थीटा इज पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू, पाई बाई टू माइनस अल्फा बाई टू। ध्यान से देखिएगा
तो ये पी एस डैश कॉस अल्फा बाई 2 हो गया। तो यहाँ से अपन के पास पी एस डैश का वैल्यू डेल्टा बाई 2 सेकेंड अल्फा बाई 2 हो गया। बहुत ही बढ़िया भाई। तो ये क्वांटिटी एग्जैक्टली हो गया मेरा पी एस डैश की। अब आप ध्यान दीजिएगा क्या बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया। एस वन पी प्लस पी एस डैश। पी एस डैश एक्चुअली मेरा क्या है, पी एस के बराबर है। दिस क्वांटिटी इज जस्ट एस वन पी प्लस पी एस एंड विच इज नथिंग बट distance sum of focal distance of a variable point p on the ellipse and that is constant, तो ये 2 ही हो जाता है। चलो अपने ellipse में देख लेते हैं मेरा a का वैल्यू कितना है 10। अगर a का वैल्यू अपने पास 10 है तो आंसर जो इसका बन के आ गया वो हो गया 20। तो आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। तो देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। अब सिमिलर प्रॉब्लम हाइपरबोला में भी क्रिएट किया जा सकता है। तो दिस वाज जस्ट टेस्टिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो अगर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपको आ रहा है तो आप बिल्कुल ये क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलो एक मैं सिमिलर प्रॉब्लम देता हूँ और आप इसको ट्राई करना खुद से। तो आई एम जस्ट रीडिंग आउट प्रॉब्लम फॉर यू। तो फिर से मेरा एक इलिप्स का आपने इक्वेशन दे दिया। कंसीडर द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस वाई स्क्वायर बाई 64 इक्वल टू 1। सो लेट्स सी हाउ वी कैन मेक इट। थोड़ा इसको वेरी करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब फिर से इस इलिप्स का मैंने फोकस एस और एस वन रखा, वेयर एस लाई ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पी कोई भी वेरिएबल पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एस, मान लो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एस इन पैरेलल टू नॉर्मल एट पी। पी पे एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एस पैरेलल टू नॉर्मल एट पी इंटरसेक्ट्स द टेंजेंट एट पी एट पॉइंट एन। आप देखो ये टेंजेंट एट पी है। अब ये नॉर्मल से पास करते हुए टेंजेंट को पॉइंट एम पे कट कर रहा है। एस डैश बी द रिफ्लेक्शन ऑफ एस अक्रॉस टेंजेंट एट पी। अब एस का रिफ्लेक्शन एस डैश है, समझ रहे हो, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90। अब एस का रिफ्लेक्शन जो है अलोंग टेंजेंट, आप समझ रहे हो, एस का रिफ्लेक्शन अलोंग टेंजेंट जो है वो एस डैश है। कंसीडर ट्रायंगल फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन पॉइंट इन अदर फोकस इन द ओरिजिनल फोकस दैट इज एस एस डैश एस वन। एस एस डैश एस वन ये एक ट्रायंगल बनेगा। देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब मेरे पास एक ही ट्रायंगल बनेगा। सबसे पहले आप बोलो एस एस डैश और एम ये एक ही लाइन में रहेंगे कि नहीं। तो क्वेश्चन 90 है, ठीक है। तो पास एम करने वाला तो ऑफकोर्स एक कॉलिंजेंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम डेल मैक्स बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम डेल मैक्स को रिप्रेजेंट करें मैक्स वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा एस एस डैश एस वन एज पी वेरीज अलोंग द इलिप्स, एज पी वेरीज अलोंग द इलिप्स। तो आपको फाइंड करना है एंड डेल्टा इज द लेंथ ऑफ एस एस डैश। अगर एस एस डैश को मैं डेल्टा से करूँ, यू हैव टू फाइंड डेल्टा मैक्स बाय डेल्टा, इसका वैल्यू। तो एग्जैक्टली देखो मैं प्रीवियस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे ना, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का यूज कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद सेंटर ऑफ द सर्कल अदर फोकस हो जाएगा। आपको पता है रिफ्लेक्शन ऑफ फोकस अक्रॉस एनी टेंजेंट लाइन ऑन स्पेसिफिक सर्कल, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन जो होता है वो कौन सा सर्कल पे होगा, ऐसा सर्कल पर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 है। मैंने अब प्रॉपर्टी से भी जस्ट प्रूफ किया। अगर ये 2a है तो ये उस सर्कल पे होगा हैविंग सेंटर s1 और ये रेडियस s1 s डैश। अब रेडियस ऑफ सर्कल 2 हो जाएगा, क्योंकि p अगर मूव कर रहा है तो s डैश एक सर्कुलर आर्क मूव करेगा जिसका रेडियस 20 होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वी नीड टू मैक्सिमाइज एरिया। अब एरिया के लिए s1 अपन के पास फिक्स्ड है, एस भी फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स और इंटू एंगल बिटवीन देम हो जाएगा, ठीक है। रेडियस पता ही ना, ये डिस्टेंस पता है, इट्स 2a, राइट। और ये वाला डिस्टेंस पता है एस एस डैश, ये वेरिएबल है, ये बताओ, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस पता है अपने पास 2ae, एंगल पता है तुम्हारे पास, मतलब साइन ऑफ एस डैश s1 और s, अगर ये एंगल हम थीटा लें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास आ गया हाफ इंटू 20 और 2ae का वैल्यू मान लो 12 इंटू साइन ऑफ ये एंगल थीटा, ये अपन के पास आ गया 120 साइन थीटा। अब मैक्सिमम वैल्यू इसका 120 आएगा। अब डेल्टा आप कैसे करोगे इस इंस्टेंट पे, डेल्टा करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि जब एंगल थीटा इक्वल टू 90 होगा तब ये मैक्सिमम हो जाएगा। एंड डेल्टा करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर मैं ये करूँ तो यहाँ से जो मेरे पास आंसर आएगा आई थिंक
वो आ जाएगा, एरिया तो अपन के पास 120 आ गया और ये लेंथ आ गया 4√34। ठीक है, हालांकि इसमें जस्ट प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करना है, दैट विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ऐसे टाइप के बहुत न्यू प्रॉब्लम्स, तो कैसे आप प्रॉपर्टी के यूज कर सकते हो, तो जब प्रॉपर्टी का यूज करके आप प्रॉब्लम्स बनाते हो तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, आपके कॉन्सेप्ट्स में भी इंप्रूवमेंट होता है। इस टाइप के मोर वीडियो चाहिए, आपको कैसा लग रहा है जेईई एडवांस का? अब तुम जाओ 2022 का हाइपरबोला का क्वेश्चन बनाओ जो कि सिमिलर है, और बताइए कमेंट में आपसे बन पा रहा है कि नहीं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।